नमस्कार दोस्तों, डीआरएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको प्रश्नावली 1.2 के सवाल कराने वाला हूं, जो आपकी क्लास 10th में है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें आपको लिखा रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जिसमें एक का और खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपको दिख रहा होगा दो, दो में किसी का भाग नहीं जाता है, दो में खुद का जाता है और एक का जाता है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता है। इसी प्रकार तीन है, आपका पाँच है, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आपको अब जब भी अब गुणनखंड करें तो आपको अभाज्य संख्या ही लेनी है, भाज्य संख्या नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी ना किसी संख्या का भाग जरूर जाता हो। जैसे आपका चार है, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार ही होती है। आप सोचो, एक एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहले सवाल करते हैं हम। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने हमें, तो फर्स्ट सवाल लेते हैं हम। ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया दोस्तों, है ना। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। तो अब देखो दोस्तों, पीछे कितना आ रहा है, पहले पहले पीछे का अंक देखा करो आप हमेशा। पीछे अगर जीरो दो चार छः आठ ऐसा आ रहा हो तो हमेशा उसमें दो का भाग जरूर जाता है। क्योंकि आप देख लो, जीरो दो चार इसमें हमेशा पाँच का भी जाता है, लेकिन हम पहले दो का देख के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें 14 का पौड़ा बोलेंगे तो कितनी बार आता है, 7 बार। तो ये 7 दूने 14, फिर उसके बाद जीरो का जीरो उतार दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, इसमें देखते हैं दो का भाग देके देखते हैं, क्योंकि पीछे जीरो है वापस, फिर दो का भाग जाएगा। फिर हम देंगे दो का भाग, तो दो तिया छः, 3 बार हासिल की, एक गई आपकी, 10 हो गए। 10 में कितनी बार जाता है, पाँच, दो का, तो 5 बार जाता है, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब 35 है, जब भी किसी अंक के पीछे अगर 5 और 0 हो तो उसमें हमेशा 5 का भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 है इसमें, तो 5 के जाएगा, तो मैं 5 का भाग दे देता हूँ यहाँ पे। तो 5 7 तो 35, 7 बार गया आपका। अब 7 बचे तो 7 में किसका जाएगा, 7 के जाएगा। तो 7 में 7 का भाग दिया तो बच गया आपका 1। ये आपके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो इसे लिखना कैसे है, तो देखते हैं चलो। 2 × 2 × 5 × 7, पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर बड़ी संख्या लिखी जाती है। जैसे ये दो आपका हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 है तो 2 बार, तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया इसको। 5 × 7, ये हो गया आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो देखो, दूसरा सवाल है आपका 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। ठीक है, तो 156 को हम लिखते हैं ऐसे ब्लॉक बना के। फिर देखो दोस्तों, पीछे संख्या कितनी है आपकी, 6। तो 6 में आपको पता है कि 6 में हमेशा 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है। लेकिन आप हमेशा अधिकतर अगर हमेशा 2 के देख के देखें, हमेशा 2 का देख के देखोगे ना, तो आपका सवाल गलत निकलने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम 2 का देखते हैं इसमें भाग। तो 2 7 14, 7 बार आ गया। हासिल क्या, एक बचा, 15 थे ना, तो एक हासिल किए गए। तो आप क्या हो गए, 16। 16 में कितनी बार जाता है 2 का, 8 बार। तो 8 आ गया आपके। फिर पीछे 8 आ रहे हैं। अब हमेशा आपको पता है जब भी 8 2 4 6 जो भी आता है उसमें आपका 2 का भाग जाता है, तो हम 2 का भाग देके देखेंगे वापस। ठीक है, तो 2 तिया 6, 3 बार आ रहा है, सॉरी 3 बार आ रहा है आपका। उसके बाद हासिल की एक गई आपकी, कितना बचा आपके पास, 18। तो 18 में कितनी बार जाता है आपका, 9 बार। अब दोस्तों देखो, आप पीछे 9 है। अब 9 में तो आपका 2 का तो जाता है नहीं भाग, तो 9 में किसका जाता है, तो 9 में आपका जाता है 3 का। 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 9 में कितनी बार जाता है आपका 3 का भाग, तो आपका जाता है 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब 13 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो उसी संख्या में उसी का भाग जाएगा। तो ये आपका 13 में 13 का भाग जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 2 × 2 × 3 × 13, इस रूप में। 2 बार 2 आ रहा है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हो ना आप, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो आप। ये दोस्तों आपका सेकंड सवाल कंप्लीट हो चुका है। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है आपका 38 25, यानी 38 25 का देखेंगे हम सवाल, थर्ड वाला। तो दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो कैसे होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, वही तरीका है, तरीका कभी चेंज नहीं होगा आपका। अब देखो पीछे दोस्तों 5 आ रहा है, तो अब इसमें किसका भाग जा सकता है, थोड़ा आइडिया तो हमें भी लग गया होगा कि पीछे 5 आता है तो 5 के भाग देंगे हम इसमें। तो हम 5 का दे के देखते हैं। 5 × 30, 5 × 7 तो 35, 7 बार गया आपका।
35 थे तो 38 थे, तो आपके 3 बच गए, तो हासिल किया आगे 3 आपके। अब हो गया आपके 32, 32 में कितनी बार जाता है आपका भाग? 5 बार, 5 छंग 30 है ना, तो 6 बार जाएगा ना। फिर आपके बच जाएंगे 2, तो हासिल की कहाँ जाएगी? यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 25। और 25 में कितनी बार जाता है? 5 का 5 बार ही जाएगा, तो यहाँ मैं 5 लिख दूंगा। फिर दोस्तों फिर वापस आ रहा है आपके 5। अब 5 आ रहा है तो 5 के देंगे भाग, किसी और संख्या का देंगे क्या? और इधर आप बाज्य संख्या लेंगे, बाज्य संख्या नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 ले लिया आपने ना। 5 में 7 का कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। अब उसके बाद कितना बचेंगे आपके हासिल के? 2। अब 2 और ये 2 लगाएंगे तो ये हो गया 26। 26 में कितनी बार जाता है? नहीं जाता है, तो 1 बचा है, 25 बार तो जाता है ना। 5 बार, 5 पचम 25, तो 5 बार ले लिए हमने। फिर बच गया हासिल का 1 आपका, ये हो गया 15। 15 में कितनी बार जाता है 5 का? आपका जाएगा 3 बार, तो ये आपके हो गए 153। अब 153 में किसका जाएगा? पीछे आपको दिख रहा होगा, आप सोचोगे यार 153 में किसका जाएगा? पीछे तो 3 आ रहा है, तो 3 का जाना चाहिए। तो अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इन संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 5 और 1 6 और 1 3 9, यानी 9 हो रहे हैं आपके। जब भी इन संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड होता हो तो उसमें भी 3 का भाग जाता है आपका। तो मैं इसमें 3 का भाग दे के देखता हूँ, तो 3 का देखता हूँ। 3 5 15, 3 एकम 3। अब 51 है, अब 51 में चेक कैसे करें अपन? 3 किसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इनको जोड़ के देख लो। 3 का जा रहा है, 2 का तो जाएगा नहीं, कन्फर्म जाएगा इसमें। और आप 2 का नहीं जाएगा तो 3 का चेक करते हैं। तो 3 को कैसे चेक करते हैं? 5 और 1 कितना होता है? 6। 6 में तो 3 का भाग जाता है, तो कन्फर्म 3 का भी जाएगा, तो इसमें 3 का भाग दे देते हैं हम। तो 3 एकम 3 एक बार, फिर हासिल की 2 आया आपके, 21 हो गए। 3 7 तो 21 दोस्तों। 3 एकम 3 एक बार गया आपका, हासिल की 2 बच गए, तो कितने बच गए? 7। 3 7 तो 21 हो गया, यानी 17 बार जाएगा आपका भाग 51 में। ठीक है, अब 17 में आप किसका भाग जाएगा? 17 तो अभाज्य संख्या है, उसमें उसी का संख्या का भाग जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने। इसको किस रूप में लिखेंगे आप? 38 25 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 2 बार आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे इसको, और 5 को 2 बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। ये हो गया आपका थर्ड सवाल। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों हम। चौथा सवाल जो है आपका, वो आपको देखना है, इसका करना है आपको अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? वही लिखेंगे, तरीका वही है, सेम टू सेम करने का। अब दोस्तों देखो आप, अब इसमें आप भाग दे के देखो। चलो, आप इसमें अगर 2 का भाग देना चाहोगे तो नहीं आएगा भाग। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पीछे है। आप 3 का भी दे के देखो तो नहीं आएगा, क्योंकि आप इनको जोड़ के देख लो, बने आपका 3 या 6 या 9 नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको योग ही 2 आ रहा है टोटल। तो आप इसमें ऐसी संख्या का भाग दो जिसमें भाग जाता हो। अब ट्राई करके देखते हैं, 5 का भी जाता नहीं है। अब हम देखते हैं 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 का ट्राई करते हैं, तो 7 एकम 7 एक बार जाता है, फिर आपके हासिल का 3 बचता है, 7 चौक 28, फिर आपके 2 बजे 21, यानी 7 का भाग जा रहा है इसमें, तो हम 7 का देंगे शुरू में। ठीक है, तो 7 एकम 7 एक बार आ गया आपका भाग। दूसरी बार देखे देखेंगे हम दोस्तों, तो दूसरी बार में क्या आएगा आपका? 7 एकम 7 3 3 आ गया, तो 30 हो गया आपके। 7 चौक 28 4 बार आ गया, फिर हासिल की 2 बचे आपके। 7 चौक 28 है ना, यहाँ 8 लिया था मैंने, तो 30 हो गए। 30 थे तो 28 लिए, तो 2 हासिल के बच गए आपके, यानी 21। 3 7 तो 21, तो 3 आ गया आपके। अब इसमें किसका भाग जा सकता है? ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें हम 11, अब 7 का तो भाग जाएगा नहीं, 7 का दे के देख लो, क्योंकि पीछे 3 है। अब 3 का भी नहीं जाएगा, आप सोच रहे हो 3 का भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। जोड़ के देख लो इनको, 8 ही आ रहा है इनका योग टोटल, यानी 5 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का भी नहीं जा रहा है, तो अब किसके बाद क्या आता है? 11। अब तो 11 का देख के देखते हैं। 11 कम 11, फिर 3 बजे 33, यानी 11 का भाग जा रहा है इसमें। तो 11 कम 11 एक बार, फिर हासिल की 3, 33 हो गए ना आपके, तो 11 33 13 बार। अब 13 में किसी का भाग जाता है नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसको 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका सवाल हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला सवाल, जो है सबसे टिपिकल, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको आता ही नहीं है, क्योंकि अब गुणा 23 तक चल जाता है इसमें। सवाल एक मिनट देखते हैं दोबारा। सवाल है आपका 7429। मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ आपका सवाल, आपका टाइम बचा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आपका सवाल है 5वां। ठीक है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? इसमें हम देके देखेंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग तो कन्फर्म जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे 9 है। अब 9 का आप सोच रहे हो 3 का भाग जाएगा, तो इनको जोड़ के देख लो। 9 2 11, 11 4 15, 15
22, यानी 22 हो रहे टोटल। इसमें 2 का 3 का भी भाग जाने का चांस नहीं है, 5 का इसमें जाएगा नहीं भाग। तो कौन सी संख्या आप देखे देखो कौन सी संख्या का भाग जा रहा है इसमें। तो आप सभी संख्याओं का भाग देके देख लो मन में। तो मुझे तो पता है कि मैंने भाग देके देख लिया, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। आप ट्राई करते रहे, देखते रहो किसका भाग जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें आपका भाग जा रहा है आपका 17 का। तो 17 में इसका भाग जा रहा है, तो 17 में इसका भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा इसका भाग जाएगा इसमें 437 बार। देख लो, आपने भाग देके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। तो इसके बाद मेरा जा रहा है 19 का भाग। 19 का भाग जा रहा है, 19 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 बार जा रहा है। ठीक है, 19 दूनी 38, कितने बचेंगे आपके, 38 के बाद 5 बचेंगे ना, 57। तो कितने बचेंगे आपके 57, 29, 57, 3 बजे 23 बच गए आपके। अब 23 में किसका भाग जाएगा, कुछ 23 का जाएगा, यानी आपका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया कंप्लीट। इसको कैसे लिखूंगा मैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बढ़िया।